नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण बिहार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। अभी हम चनपटिया विधानसभा के डुमरी गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ इस गांव के एक व्यक्ति जो हैं वो जुड़े हुए हैं। यहां की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बड़ी समस्या है कि यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक नदी है, चंपारण की प्रसिद्ध नदी सिकरहना नदी। ये नदी अभी भले ही थोड़ा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण है, ये परेशानी का कारण भी है। गांव के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह पड़ेगा। हम्म, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। हम्म। जहाँ तक आपने बात कही नदी की, थोड़ा सा तेज आवाज में बोलिए। जहाँ तक आपने बात कही इस नदी की, तो देखने में तो वाकई बहुत खूबसूरत है और हमारे काम भी आता है। लेकिन बरसात के दिनों में होता ऐसे है कि जब यहाँ पर पानी नदियों में इकट्ठा होती है तो यहाँ बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा। सबसे पहला कि जितने फसल होते हैं वो समझ लीजिए कि बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा कि हम लोग यहाँ कभी भी धान की खेती न के बराबर करते हैं, बाढ़ के चलते हैं। और ये जो है हर साल हम लोग के साथ होते रहता है। तो ये इस बारे में जो हर साल होता है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो आवाज़ उठाए हैं इस विषय में? आते हैं, कह के चले जाते हैं। एक जुमला होता है ना, जुमला देते हैं, कहते हैं, वादे करते हैं, जीतने के बाद यहाँ कोई देखने नहीं आता। तो हर साल इस गांव को कितना नुकसान झेलना पड़ता है, क्या कहेंगे? नुकसान अनुमान से ऊपर है, क्योंकि फसल लगाया जाता है तो उसका कोई अनुमान नहीं लगता है कि फसल लगाने में कितना हो जाए। और बाढ़ का भी कोई सीमा नहीं होता है कि कब आ जाए। अगर बाढ़ आ जाता है तो हम लोग पानी का कहर झेलते हैं, अगर बाढ़ नहीं आता है तो सूखा का कहर झेलते हैं। मतलब ये हर तरह से परेशानी है। यहाँ तक कि सड़कें भी जो हैं वो भी बाधित हो जाती हैं पानी आने के बाद। और दूसरा है कि यहाँ पे उस प्रकार का सुविधा भी नहीं है। हालांकि ये गांव जो है शहर से कोई काफ़ी दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर का अंतर है। और यहाँ पे जो भी आते हैं ये कह के तो जाते हैं कि ये चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा, लेकिन आज तक होता हुआ दिखाई नहीं दिया। जो जहाँ पे है वहीं पे है। जो विकास है बाकियों के लिए होगा, हम लोग के लिए शायद विकास नहीं। तो ये हर साल के जो नुकसान की बात है, ये कहीं ना कहीं से बहुत ही गंभीर विषय है कि हर साल ये परेशानी झेलने का आप लोगों को मिलता है। तो इसमें सरकार की तरफ से क्या कुछ मुआवजा भी है, मिला है कभी लोगों को? जो भी नुकसान अगर होता है तो नुकसान का मुआवजा मिलता है, न के बराबर, थोड़ा बहुत मिलता है कभी कभी, वो भी हरदम नहीं मिलता है। कभी कभार ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं तो मिलता है। और बरसात के दिनों में जब नदी का पानी का स्तर बढ़ने लगता है तो एक काम किया जाता है, यहाँ ढाट बना दिया जाता है। वो बालू भर करके वो जो होता है ना बोरा डाला जाता है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदे होते नहीं है। जैसे का तैसे रहता है, बोरा रखा रहता है और पानी जहाँ जाना है वहाँ चला जाता है। हमने सुना है कि जहाँ भी नदी की वजह से इन सारी चीज़ों का समस्या का जो सामना करना पड़ता है, हमने ऐसा सुना है कि नदी की जो बाढ़ आती है वो ज़मीन भी काटती है और लोगों का अगर बसा बसाया कहीं घर है, ज़मीन रास्ता बदल लेती है। क्या इस तरह के भी सिचुएशन इस गांव में कभी हुए हैं कि किसी का घर ढह गया हो, उसका आशियाना चला गया हो? जैसा सुनने में आता है बाढ़ में इस तरह की समस्या होती है। आप इस गाँव के व्यक्ति हैं, आप क्या जानते हैं इस बारे में? ऐसा कभी हुआ है? जब भी बाढ़ आती है और जब तेज वेग में आती है तो ऐसा होना स्वाभाविक है। इसमें बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं। बहुत सारे लोग हुए हैं। ये जितने लोग ये अगल बगल में निवास कर रहे थे ये सभी कोई छोड़ करके गांव के अंदर जाना शुरू कर दिए। अच्छा, शुरू से ही नदी मतलब यहीं पे रही है या फिर रास्ता बदल के यहाँ तक आई है या फिर कहीं और थोड़ा उधर बहती हो, ऐसा कुछ है कि यहीं बहती थी नदी? नहीं, पहले नदी उधर बहती थी बहुत दूर, ठीक है। अच्छा, वहाँ से रास्ता बदल, लेकिन वो धीरे धीरे इस तरफ से कटाव करना शुरू किया और कटाव करते करते आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। यानी कि कभी यहाँ भी ग्रामीण रहा करते थे? यहाँ भी रहा करते थे, अभी तक रहा करते थे। 2 साल पहले से ग्रामीण मतलब यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिए। गांव के अंदर अपना ज़मीन लेकर के, या खेती बाड़ी जहाँ होती थी वहाँ जिनका रोड के किनारे ज़मीन है वो अपना बना करके आशियाना अब रहते हैं।
जो 2-4 घर इधर हैं वो लोग भी अभी यहाँ पर हैं, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए उन लोगों ने भी क्या किया है कि अपना अलग जगह व्यवस्था कर लिया है। तो ऐसी समस्याएं आती रहती है और ये हरदम का है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या आप बता रहे हैं। ग्रामीण बिहार पे हम यही दिखाना चाहते हैं कि ग्रामीण बिहार जो है या फिर ग्रामीण हमारा भारत जो है, वहाँ की जो समस्याएं हैं वो निकल करके सामने आनी चाहिए। लीडर्स के पास, सरकार के पास, जो भी समाज में अच्छा काम करना चाहते हैं, सही न्याय दिलाना चाहते हैं, उनके पास ये खबर ज़रूर जानी चाहिए। हमारा मकसद भी यही है। तो छोटी छोटी बातों के लिए सरकार के जैसे धरना प्रदर्शन होते हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्या इस गांव के लोग आवाज़ नहीं उठा सकते कि हमें हर साल ये नुकसान उठाना पड़ रहा है? यहाँ से बहुत बार आवाज़ उठाया जा चुका है, लेकिन होता ये है कि जब भी आवाज़ उठाया जाता है ना, तो कुछ दूर जाता है आवाज़, उसके बाद उस आवाज़ को दाब दिया जाता है। दाबने का अर्थ होता है ये नहीं कि प्रेशर दे के दाब दिया जाता है, उस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आवाज़ को कोई सुनता नहीं है तो सुनता नहीं है। दूसरा चीज़ है कि कहा जाता है तो ठीक है, हो जाएगा, बहुत जल्द हम कर देंगे, ये चीज़ का विश्वास दिलाया जाता है। गांव के लोग हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास करने के साथ क्या होता है, विश्वासघात हो जाता है। जो भी आते हैं अपना वादा करते हैं, ये चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है, जीत जाते हैं, अच्छी बात है। जीतने के बाद ना पार्टी का ध्यान रहता है और ना उस सदस्य का ध्यान रहता है जो यहाँ से जीता हुआ है। चलिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार के, खैर अभी तो चुनाव होने वाला है, मैं नाम नहीं रखूँगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं नाम नहीं रखूँगा किसी का, ठीक है, नाम रखना लीगल नहीं है। आपके बगल में ही मनीष कश्यप भी हैं, क्या उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे? उन्होंने इसके लिए बहुत सारे पहल उठाए हैं और झूठ नहीं कहना चाहिए, गांव के हैं, भाई हैं, तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि गांव को समस्याओं से निदान मिले। आते भी हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं। यानी कि प्रयास चल रहा है उनका। प्रयास भी अथक प्रयास करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो गांव से जुड़े रहते हैं। एक होता है ना कि चलो हमारा नाम हो गया, लेबल हो गया, तो क्या मतलब, ऐसी चीज़ उनके अंदर कुछ नहीं। आज भी हम लोग मिलते हैं तो उसी वेशभूषा में उनके साथ मिलते हैं, उसी व्यवहार के साथ मिलते हैं जब हम बचपन में उनके साथ मिले। हमें लगता है कि हाँ अपना कोई है, जाने के बाद सुनता है तो अगला सुनता है। यहाँ तो जो जीत गया है ना, वो सुनते भी नहीं है। जीतने के पहले पैर पकड़ते हैं और जीतने के बाद मुंह फेर के चल देते हैं। यानी चुनाव में आप लोग उनका साथ देते हुए नजर आएंगे, जैसी बातें हैं? एकदम खुल के नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मनीष कश्यप के साथ हम लोग खुल के नजर आएंगे, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन करना भी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ, अभी हमारे साथ मौजूद थे शिवम, जो कि डुमरी गांव के निवासी हैं। इन्होंने बताया है, डुमरी महानवा गांव के निवासी हैं, और इन्होंने बताया कि ग्रामीण लोगों को किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब बाढ़ का पानी गांव की ओर आता है। लोगों के घर दह जाते हैं, लोगों की संपत्तियां चली जाती हैं, आवाज़ उठाते हैं लोग, लेकिन सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं देती। जनप्रतिनिधि जो है कहीं से भी उतना बस आश्वासन देकर के रह जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है, ग्रामीण समस्या है, इस पे ज़रूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। गांव की हर समस्या के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। तो देखते रहिए ग्रामीण बिहार न्यूज़।